अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन और संडे को बहुत ही रेयर मार्केट के अंदर कोई तब्दीली देखने को मिलती है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है तो उसे हम स्पेशल सैटरडे या संडे का नाम देते हैं। तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं एक स्पेशल संडे। रीज़न कि हमारे पास बहुत ही कम वक्त रह गया है इलेक्शन को, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाली है। उसकी एक अहम वजह यहाँ पर सामने आई है, जिसको लेकर के मैं आपके साथ यहाँ पर कंफर्म इस वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो आगे चल कर के मैं आपको उस न्यूज़ के साथ जो कि है मैक्स तजिया पेश करूँगा और फिर हम इख्तियार करेंगे मार्केट का रुख। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, आपने देखा कि संडे का आगाज़ जैसे हुआ, कन्वर्जन हुई टाइम की, तो यहाँ पर 3 बिलियन की मार्केट से सरमायाकारी बिल्कुल वाश हो गई, स्किप हो गई। क्यों? आल्ट कॉइन का गिरना बहुत तेज़ हो गया और बिटकॉइन ने यहाँ पर 67,900 का लो प्रोवाइड किया। जैसे कि आपको याद होगा कि 70,000 प्लस होने से पहले हमारी सपोर्ट हुआ करती थी 67,800, 67,800। तो एक मरतबा फिर से मार्केट गिरती गिरती 67,900 का लो देकर वहाँ से हुई है बाउंस बैक। ठीक है, और यहाँ पर अभी भी लोगों को मगालता आराई है कि मार्केट जो है स्काई रॉकेट यहाँ पे हो सकती है। स्काई रॉकेट के लिए कुछ वजूहात होंगी जिन्हें आपको फॉलो करना होगा, वरना जैसे मैंने आपको बताया था कि 73,750 से पहले पहले ये मार्केट कभी पंप नहीं करेगी। वही हुआ, मार्केट ना तो 73,700 पर गई और ना ही पंप हुई, बल्कि उल्ट 70,000 को इसने ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों, मार्केट का तजिया तो चलता रहेगा। ठीक है, पहले बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबर की तरफ। पहले तो ये दोस्तों कि ट्रंप ने आखिर ऐसा क्या महसूस किया जिसकी वजह से उसने 3 दिन पहले की एक स्पीच में इतने बड़े बड़े वादे कर दिए जो आज तक किसी ने नहीं किए। और किसके लिए? क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। ट्रंप इज मेकिंग बोल्ड प्रोमिसेस टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ द डिजिटल एसेट्स इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टर्स। अच्छा, अब देखें, हमेशा सभी ये बात जानते हैं कि शायद जो इलेक्शंस होते हैं वो हमेशा फ्री एंड फेयर होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसके पीछे भी किसी ना किसी की कोई ऐसी ख्वाहिश होती है जिसे फॉलो करके ये डिसाइड किया जाता है कि नहीं, फलाने को आना चाहिए, फलाने को नहीं। वो आएगा तो मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा, वो आएगा तो तजारत के लिए ठीक नहीं होगा, वो आएगा तो इंटरनेशनल तजारत के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसका फैसला फिर भी एक ऐसी ताकत करती है जो कभी खुल के सामने नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रंप की पिछले 48 घंटों में पॉपुलैरिटी और तेज़ी से कम हुई है। जैसे कि मैंने आपको परसों भी बताया, कल भी बताया, हर सेशन के अंदर 6-6 पॉइंट्स जो है इसकी पॉपुलैरिटी के यहाँ पर गिर रहे हैं। हर गुजरते हुए पल के साथ दोस्तों ट्रंप की यहाँ पर जो वैल्यू है वो गिर रही है। मैं कतन ये नहीं कहना चाहता कि ट्रंप नहीं जीतेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ट्रंप नहीं जीतेंगे और अगर उन्होंने जीतना है तो फिर ये एनालिसिस एकदम गिरते क्यों चले जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जो वर्सेस है इसके अंदर ट्रंप मुसलसल कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को, अब क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। आज तो नहीं, लेकिन आज के बाद से, यानी कि आज 3 तारीख है, मैं जितने भी आपके साथ सेशन शेयर करूँगा मैं उसमें ट्रंप और कमाला हैरिस का जो करंट रिव्यू चल रहा होगा वो मैं हर वीडियो में 2 मिनट का चाहे मुझे शेयर करना पड़े मैं करता रहूँगा, ताकि आपको पता चले। और इस वक्त तक की मेरी रिपोर्ट के मुताबिक के बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट से निकल गए हैं। वो इसलिए मार्केट से दोस्तों निकल गए हैं कि उन्हें लग रहा था कि 73,500, 70,500, 71,300 ये सारे लेवल प्रॉफिटेबल हैं। अपनी ट्रेड क्लोज करो, निकलो मार्केट से। जैसे ही कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए, इलेक्शन के पास जाते जाते पोलिंग का रिजल्ट आना शुरू हुआ, तो हम दोबारा ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर मुखातिब हूँ हमारी तमाम यूट्यूब फैमिली से कि प्लीज़ आपने इन 2 दिनों में, मतलब आज के दिन को अगर इंक्लूड कर लें तो 3 दिन, इन 3 दिनों में चाहे हो फ्यूचर चाहे हो स्पोर्ट, इसकी ट्रेड करने से पहले आपने बहुत सोचना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अब की हुई बाइंग आपको बहुत फ़ायदा दे दे, लेकिन अगर ट्रंप के अगेंस्ट कोई खबर आ जाती है, क्योंकि ये सेंटीमेंट बन गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट यही कर रही है।
मैंने देखा कि ब्लूमबर्ग पे भी यही बातें हो रही हैं, बालचोन्स भी कल यही बात कर रहे थे कि अगर ट्रंप जाता है तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा शेक होगी। तो ये शेकिंग जो है इसको बड़ा गौर से देखना होगा, इसीलिए ये आप अपने ज़हन में रखिएगा कि हो सकता है कि आल्ट कॉइन्स में इतना क्रैश आए। मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है, इट्स नॉट कंफर्म, आपने खुद वर्क कर लेना है। तो हो सकता है कि ये आपको लो पे बाय करने को मिल जाए। तो लिहाजा मुझे जो न्यूज़ मार्केट में मिल रही है मैं अपनी ऑडियंस से शेयर करता चला जा रहा हूँ। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर इन बैक मार्केट और यहाँ पर हम बीएनबी की सूरत हाल से आगाज़ करेंगे। बीएनबी की हमारी सपोर्ट थी 558, रेजिस्टेंस 571। पहले तो हमें बीएनबी ने लो दिया दोस्तों 557 का, 557 का। हाई रहा 564 का। तकरीबन ये $7 की ट्रेड थी। बीएनबी में पॉजिटिव वे में ये ट्रेड जनरेट हुई। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट है दोस्तों 550 की। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 563.50 सोलाना। 157 हमारी सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस 165.30। सोलाना ने हमें लो दिया 161 का। और इस वक्त हम सोलाना को अप पर आते देख रहे हैं, मतलब 2.30 तक की ट्रेड यहाँ पर जनरेट हुई है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए सोलाना की सपोर्ट है गाइस 156 टू 164.50। एक्सआरपी में हमारी यहाँ पर जो एंट्री क्रिएट थी दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग थी और हम एक्सआरपी में ट्रेड लेने में कामयाब रहे। और अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 0.5020 के बाद, ठीक है, जो XRP है वो 0.5070 तक का हाई दे चुका है। अच्छा, हमारी एंट्री 0.5020 की थी तो XRP ने सबसे पहले हमें लो दिया 0.4978 का। अब यहाँ पर हो जाती है एंट्री, और क्योंकि 0.5070 से आगे नहीं जा सकी मार्केट, तो अगर आप चाहें तो आप XRP को यहीं पे क्लोज कर दें। XRP स्टिल प्रॉफिट में है और हमारा ये टारगेट CoinW एक्सचेंज पे ऑन है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर XRP की सपोर्ट है दोस्तों 0.4970 की। 0.4970 से 0.5020 के लिए हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। चेन लिंक में हमारा टारगेट था 10.80 का। चेन लिंक इस वक्त दोस्तों $11 पे खड़ा है, हम इसे यहाँ पर कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर चेन लिंक का आपको 10.45 तक देखने को मिलेगा। BCH की हमारी यहाँ पर सपोर्ट थी 338, रेजिस्टेंस 350। BCH ने पहले तो हमें सबसे बड़ा लो दिया दोस्तों 340 का। हमारी सपोर्ट के हम बहुत करीब से इस टारगेट को पिक कर चुके हैं। एग्जिट रहा यहाँ पर 3445 का। तकरीबन $4.5 की ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए अगर बिटकॉइन यहाँ पर टूटता है तो दोस्तों BCH में बड़ी कमी आ सकती है, बड़ी। तो BCH को आप शॉर्ट के लिए माइंड सेट रख सकते हैं। लेट्स सपोज ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग तरीका होगा। 350 को अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट 3 आवर में अचीव नहीं कर पाते तो BCH आपको एन मुमकिन है 335 तक ले जाए। तो याद रखिएगा कि BCH इज़ द ओनली टोकन जो डायरेक्टली बिटकॉइन की मूव के साथ यहाँ पर अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाता है। सुई में एक मरतबा फिर से दोस्तों हमें 9 सेंट की कमी देखने को मिली। हम मिडनाइट में 1.89 पे थे और सोई ने हमें मॉर्निंग में लो प्रोवाइड किया 1.80 का। हर सेशन की तरह यहाँ पर भी सेम सूरत हाल है, ठीक है। तो आने वाले सेशंस में सुई के अंदर फिर से आपको 10 सेंट की कमी देखने को मिल सकती है। तो मोमेंटम यहाँ पर लो का ही है। हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट में अचानक जो टोकन बहुत बुरी तरह ड्रॉप कर गया है वो है दोस्तों यूनिस्वैप। 8.35 से सीधा 7.10 का लो, और ये है पहचान इस मार्केट के पैनिक की। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैनिक ने क्या सूरत हाल क्रिएट कर ली है। अगर यही सूरत हाल रहती है तो पैनिक यहाँ तक पहुँच जाएगा कि यूनिस्वैप अगर $7 को ब्रेक कर गया तो ये 6.80 का लो देगा। 7.05 को भी ये प्रोटेक्ट कर लेता है सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक, तो हम 7.28 का इसके अंदर एक वक्ती हाई देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बिट टाओ के अंदर पिछले एक हफ्ते में $165 की कमी हो गई है। टाओ टोकन जो ऐसे कहीं गिरता नहीं है। एनीवे हमारी फ़िलहाल इसके अंदर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। ये एन मुमकिन है कि सिर्फ डाउन साइड की तरफ ही जाए। रेंडर को हमने 4.50 पे दोस्तों यहाँ पर ग्रैब किया था। रेंडर 4.62 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सका और अभी हम 4.50 पे ही खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि रेंडर को हमें उस वक्त अगर हमने क्लोज़ कर दिया है, जो कि क्लोज़ बनता है हमारा यहाँ पर मार्जिन सिर्फ 10 सेंट का ही है, और अब आने वाले सेशन में रेंडर हमें 25 सेंट तक का मज़ीद यहाँ पर लो दिखा सकता है। देखें लो की ये हालत हो चुकी है
कि डॉग विद हेड भी यहाँ पर एग्जैक्टली उसी तरह फॉल का शिकार है। हम 2.15 पे थे मिडनाइट में। मैंने आपको बताया था कि ये $2 नहीं तो मिनिमम 2.05 का लो प्रोवाइड करेगा। तो डॉग विद हेड यहाँ पर दोस्तों $2 से नीचे का लो आपको प्रोवाइड कर चुका है, ठीक है। और अब जाकर थोड़ा सा रिकवर हो रहा है, जिसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। आने वाले सेशन में स्टिल उम्मीद की जा सकती है कि डॉग विद हेड $2 का ही आपको लो प्रोवाइड करे। FTM की मैंने आपके साथ दोस्तों एक पोजीशन शेयर की थी कि अगर हम FTM में यहाँ पर 0.6180 से 0.6195 के दरमियान अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कामयाब कर लेते हैं तो ये आपको आसानी से 0.6245 का हाई देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मॉर्निंग से पहले ही FTM टूटना शुरू हो गया, उस टारगेट तक गया ही नहीं। लिहाजा इस वक्त FTM की जो रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों वो है 0.6070 की। हम नेक्स्ट 2 आवर में यहाँ पर FTM को 0.6070 पे कंटिन्यू नहीं कर पाते तो याद रखिएगा कि FTM 0.6000 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। BGP में यहाँ पर सिर्फ डाउन मोमेंटम है दोस्तों, ट्रेड तो बिल्कुल भी BGP आपको दे नहीं पा रहा, ठीक है। 1.08 से 1.012 का ये जो लेवल है इसे अब हम करते हैं क्लोज। आने वाले कुछ सेशंस में BGP आपको डायरेक्ट 1.05 का लो प्रोवाइड कर सकता है। जो इस वक्त करंट मोमेंटम है उसके मुताबिक मैं आपको ये सूरत हाल बता रहा हूँ। अब लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कोर को। कोर में हमारी एंट्री थी दोस्तों 0.8140 की और 0.8235 एग्जिट। तो कोर ने तो हमें हाई दिया 0.8255 का, लेकिन बहुत से दोस्तों की कंप्लेन थी कि उस्मान भाई आपने वीडियो कल जल्दी अपलोड कर दी, और हमारे ज़हन में था कि वीडियो अपने टाइम पे आएगी। तो कोर का टारगेट जब हमने वीडियो ऑन की तो निकल चुका था। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों कल वीडियो जो थी वो वाकई ही 35 मिनट पहले अपलोड कर दी गई थी, मतलब पाकिस्तान के 12:30, और आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उसके टाइम में आप इसे कर लीजिएगा। खैर आने वाले दिनों में मेरी भी यही कोशिश होगी कि मैं इसी टाइम पे वीडियो ऐड करूं, पब्लिश करूं, ताकि आप तक टाइम से पहुंच जाए। तो गाइस कोई बात नहीं अगर एक सेशन में हम कोर को यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, ठीक है, ये टाइम की अगर गलती हुई है तो मैं इसे कबूल करता हूँ। मैंने आप ही की सहूलत के लिए इसे जल्दी अपलोड कर दिया था। लेकिन एक और चीज़ है वो मेरी समझ में नहीं आई कि अगर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई, तो आपने वीडियो को प्ले क्यों नहीं किया? अगर आपके ज़हन में 1 बजे का टाइम था तो आप वीडियो को वैसे पहले प्ले कर सकते थे। खैर इस बात को हम ज़्यादा खींचते नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोर की हमारी अब जो सपोर्ट बन रही है वो है 0.8010 की। हम 0.8010 को सिर्फ 45 मिनट कंटिन्यू करते हैं तो कोर आपको 0.8090 तक का हाई दे सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, 0.8010 की रेजिस्टेंस नहीं मिलती, तो कोर उसके बाद डाउन ही डाउन है। ओके, अब बढ़ते हैं एथेरियम और BTC के कैंडल चार्ट की तरफ। एक ही हफ्ते के अंदर मार्केट जो है दोस्तों 73,500 का हाई लगाकर अब 68,500 पे खड़ी है। $5,000 की ये टोटल कमी है। आज एक किस्म की आप यूँ समझ लें कि क्लोजिंग भी है मार्केट की। तो सुबह हमने 67,900 का जो लो देखा वो थोड़ा सा यहाँ पर हुआ है रिकवर। कुल मिलाकर मार्केट तकरीबन स्टेप बाय स्टेप जो टूटी है वो दोस्तों तकरीबन $1,600 है। अब पूरी तरह तो ये रिकवर नहीं कर रही। जाहिर बात है अगर हम मिडनाइट में 69,570 पे थे तो अभी तो हम 68,570 पे हैं, तो 1000 की तो ये कमी हो गई। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 5 दिन से BTC टूट रहा है और बिहाइंड द स्क्रीन सिर्फ एक सपोर्ट है 68,500 पे। तो दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन की वीकर जोन है 68,000। अगर हम 68,000 से सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करते हैं तो 67,300 एक नॉर्मल सा लो होगा। रिकवरी के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए जिसके चांसेस कम हैं। रिकवरी के लिए फ़िलहाल मैं बता देता हूँ 68,890 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस हमें बचा सकती है एक बड़े क्रैश से, जिसके चांसेस सिर्फ 20% के हैं। और हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर सोलाना और APT। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों इथेरियम का बिहेवियर जो पहले से ही इंतहाई पतला है और हम मिडनाइट में 2488 पे थे। मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसी लेवल से एंटर होते हैं अगले सेशन में तो हम 2450 का लो देखेंगे। ये हमारी तरफ से बताया हुआ लो था दोस्तों, और इथेरियम ने हमें लो दिया 2421 का। कंपैरिजन कर लीजिएगा बिटगेट एक्सचेंज पे। तो खैर हमने 2450 को एंजॉय किया, इसका लो देखा। 4 दिन से इथेरियम भी टूट रहा है, यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल है और शेडोज़ जो हैं वो मुसलसल डाउन हैं। यहाँ पर इथेरियम को भी आकर के सपोर्ट मिल रही है लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2465 इसकी रेजिस्टेंस बनी है, 2420 है इसकी सपोर्ट।
2465 और 2420 के दरमियान मार्केट कहाँ सेफ है? सेफ है दोस्तों 2480 पे। 2480 पे कोई थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी मिल गई 45 मिनट की तो ये 2510, 15, 20 का हाई दे सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं। तो डाउन साइड का रुझान ज़्यादा रहेगा। हेल्पफुल टोकन इथेरियम में आज के दिन दोस्तों कोई भी नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर फादर फिगर टोकन यहाँ पर हिचकोले खा रहा है तो फिर बाकी टोकन का तो अल्लाह ही हाफिज है। लिहाजा एलडीओ के प्राइस गिर सकते हैं, जैसे कि हमारा कल का टारगेट यहाँ पर हिट रहा। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।